हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब रिसेंटली जो खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट से, इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया एज वेल एज जस्टिस फॉर पहलगाम इनोसेंट विक्टिम्स, जिनका मैसेकेयर किया था द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। अब न्यूज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो एक और डेजिग्नेशन दिया है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। अब इन डेजिग्नेशन का मतलब क्या है और ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आना क्या मायने रखता है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है व्हेन इट कम्स टू पुटिंग पाकिस्तान इनटू एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। अब जिस तरीके से आप देख पाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और ये न्यूज़ पुरानी है, बट मैं आपको बताऊंगा कि जब यूनाइटेड स्टेट्स डेजिग्नेट करता है ऐसे टेरर ग्रुप्स को एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मतलब क्या होता है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में 2022 से पहले क्यों रखा गया, 2022 में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, और अब हम क्यों चाहते हैं कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। जो मैं हमेशा से कहता हूं आया हूं, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसके आसपास के न्यूज़ पता होना चाहिए, जिससे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। एंड दैट मैटर्स द मोस्ट, वेदर यू आर इन जनरल ऑडियंस और या फिर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो जिस तरीके से आप आर्टिकल देखेंगे, जिसमें यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फ्राइडे को ही ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये जो मूव है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के लिए। जिस तरीके से इंडिया की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट टेररिज्म इवन 0%। हमारा जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेके। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया के हमेशा से एफर्ट रहे हैं, बहुत सारे नेशंस को आउटरीच करना, बड़े-बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को आउटरीच करना, और हमारा एक ही मकसद होता था कि टेररिज्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और उसके लिए हमें साथ आना होगा। और इसी चीज को जयशंकर साहब ने भी और इंडिया ने भी वेलकम किया है, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने ये मूव लिया है। और साफ-साफ उन्होंने एक्स पे ये पोस्ट किया कि ये जो स्टेप लिया गया है, मैं एप्रिशिएट करता हूं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को। और ये साफ-साफ दर्शाता है कि किस तरीके से जो इंडिया यूएस की रिलेशनशिप है व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म, इसमें आपने एक और बार डेमोंस्ट्रेट किया कि आप हमारे साथ खड़े हैं और आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, बट द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसका बेस अभी भी पाकिस्तान में पाया जाता है, काफी रिपोर्ट्स के द्वारा भी ये कहा गया है कि इसको बैक किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, चाहे टेरर, चाहे फंडिंग हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे शेल्टर प्रोवाइड करना हो, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब डेजिग्नेट किया गया तो इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से इसके कंसिक्वेंसेस समझिएगा। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डेजिग्नेट किया, तो पहली चीज, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन है, जहां तक उनका कानून लगता है, तो पहली बात, अगर इस ग्रुप का या फिर इस ग्रुप से लेकर लेकर एसोसिएटेड कोई और ग्रुप है, तो उनके जितने भी पैसे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या फिर जो भी असेट्स होंगे, उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ग्रुप है इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एंड एज वेल एज जो इसके मेंबर्स हैं उनके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाएगा। तीसरा, सिमिलर प्रेशर बहुत सारी और कंट्रीज पे आएगा, जिससे कि वो ऐसे एक्शंस और लेंगे और इन ग्रुप्स को दोबारा से खुद भी वो जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, वो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट या डिक्लेयर करेंगे। चौथा, जो भी लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो भी कंट्री इनको सपोर्ट करती है, ऑब्वियस सी बात है उनकी भी बहुत क्लोजली मॉनिटर की जाएगी सारी की सारी गतिविधियां। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे से कोई भी सिटीजन हो यूनाइटेड स्टेट्स का, कोई भी कंपनीज हो, वो इस ग्रुप के साथ अब डील नहीं कर सकता, चाहे वो फंडिंग में हो या फिर वेपन्स प्रोवाइड करना हो या फिर कोई इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना हो, व्हाटएवर इट इज। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जब यूनाइटेड स्टेट्स किसी ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करता है। अब जिस तरीके से रूबियो ने बताया कि ये जो टीआरएफ है, एक फ्रंट और प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा का, और साफ-साफ इसको कंसीडर किया जाता है लश्कर ए तैयबा का ही एक ऑफशूट। और ये मेंशन भी किया गया था साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल में, जो कि एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। और ये टीआरएफ इमर्ज हुआ था 2019 के अंदर, और पहलगाम से पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, या फिर आप कह सकते हो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया है। और इंडिया की पोजीशन हमेशा से व्हेनेवर इट कम्स टू पाकिस्तान यही रही है कि हम दोनों देश के जो मुद्दे हैं,
वो सिर्फ हम ही सुलझाएँगे। बट व्हेन इट कम्स टू दीज़ ग्रुप्स तो इनको डेज़िग्नेशन बहुत सारे नेशन से देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दर्शाता है कि एक तो आप हमारे ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हो, दूसरा आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो क्योंकि टेररिज्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है। टेररिज्म आज हमारे बॉर्डर्स पे या हमारे देश को अटैक कर रहा है, कल आएगा आपके देश को अटैक करेगा। इसीलिए सारे देश को मिलके काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इवन इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर भी मानता है क्योंकि जिस तरीके से चाइना का राइज़ हमें आपको साउथ एशिया रीजन में या फिर इंडियन ओशन में देखने को मिल रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया से बेहतरीन पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स के पास में नहीं है। और इंडिया ने इससे पहले बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लिए हैं जिससे कि टीआरएफ बैंड हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जो कि वॉशिंगटन गए, वहां पे उन्होंने बातचीत करी, वार्तालाप करा, डिस्कशन करा। सेकंड, हमारी जो एक टीम थी लीडर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करती है, जिसको शशि थरूर साहब ने लीड किया था, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स गए और हमारा जो भी ओपिनियन था, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी हमारे पास में एविडेंसेस थे, वो प्रेजेंट किए गए। और इवन जयशंकर साहब ने भी इसको क्वाड समिट के दौरान रेस किया। इसको हमारे बाकी आप देखेंगे ब्रिक्स में कंडेम किया गया, राइट? क्वाड समिट में कंडेम किया गया पहलगाम अटैक को। ये सारी चीज़ें थी जो हमने करी जिससे कि टीआरएफ को बैन किया जा सके। इवन इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इन्फॉर्म किया था कि कितना बड़ा रोल है टीआरएफ का। हालाँकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया था, बट वहाँ पे टीआरएफ का कोई मेंशन नहीं था। अब जब टीआरएफ को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये उस लिस्ट का हिस्सा बन चुका है जिसमें आपको आइसिस, अल-शबाब और बोको हराम जैसे टेररिस्ट ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। और अब इंडिया का जो केस है, जिसमें हम ये लड़ रहे हैं कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तरफ जो हमारे एफर्ट्स हैं, ये जो हमारे एफर्ट्स थे कि हम बाकी कंट्रीज़ को अप्रोच करेंगे, इवन बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स को अप्रोच करेंगे, चाहे वो ब्रिक्स हो, क्वाड हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो कहीं न कहीं सफल हुए हैं, जिससे कि हम फाइट कर पा रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। दूसरा, जब हमारे हमारे जब किसी देश के साथ रिश्ता होता है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, और आने वाले टाइम पे कोई और नेशन भी इसी टीआरएफ को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, तो ये शो करता है कि हमें सीरियसली लिया जाता है, आप टेररिज्म पे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, आप हमें एक अच्छा पार्टनर मानते हो, एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्टनर मान रहे हो। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफ़र्म होती है इस पूरे के पूरे स्टेप से। लेकिन टीआरएफ को एक टेरर टैग मिलना, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ बिग विन फॉर अस, एस्पेशली जस्टिस फॉर पहलगाम, और इवन ये हमारे जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करता है। बट कैसे हमारा केस स्ट्रांग होगा एफएटीएफ के अंदर जब हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं, जिसको 2022 में रिमूव कर दिया गया था। इवन एफएटीएफ की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था और बताया भी था कि किस तरीके से पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप अब सीक्रेटली पैसा को मूव कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे वो यूट्यूब की सुपर चैट से पैसा इकट्ठा करना हो, डोनेशन के नाम पे, चैरिटीज के नाम पे क्राउड फंड करना हो, इवन टेलीग्राम का इस्तेमाल करना हो, इवन क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करना हो, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि वो फंडिंग इकट्ठा कर सके इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। अब आगे जानने से पहले कि एफएटीएफ में 2022 से पहले वो क्यों थे, 2022 में क्यों निकाला गया, और 2000 अब क्या केस स्ट्रांगली केस बनता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कल आखिरी डेट है, ऑफर कल एंड हो जाएगा 17,999, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। ऐसे ही हमारे हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश में बैचेस चल रहे हैं, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एफएटीएफ की मीटिंग सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है, और इंडिया ने दोबारा से और ऑलरेडी बहुत सारे लेटर्स भेज रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, और हमने रीच आउट भी किया है। हमें अब एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर कोई भी नेशन पाकिस्तान को पैसा देता है, तो उसको गुड फेथ में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उस पैसे को मिसयूज किया जा रहा है, उस पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है टेररिस्ट फंडिंग की तरफ, उस पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ। और ये स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना होगा। इंस्टेड ऑफ कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए यूज हो, इसे हम डाइवर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। इवन इंडिया ने क्लियर एविडेंसेस भी प्रोवाइड की हैं, और उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वहीं तक सीमित नहीं है, इसके थ्रेड, इसके धागे आपको मिडल ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हमास के जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे या मिलिटेंट्स थे, उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, और उसके बाद में जब पहलगाम मैसेकर हुआ तो आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से हमास इजराइलियों पे अटैक करता है, वैसा ही किया गया टीआरएफ के द्वारा
पहलगाम के अंदर। और ये चीज़ ये दर्शाती है कि इनके कनेक्शन, इनके लिंक मिडल ईस्ट तक हैं और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ इंडिया की नहीं है या फिर इस रीजन की नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसलिए हमें एक्शन लेना ज़रूरी है और वो एक्शन तभी लिया जा सकता है, जब हम पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मेंशन करेंगे या फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। और इसीलिए इंडिया धीरे-धीरे जितने भी एफएटीएफ के मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे मेक्सिको, अर्जेंटीना, कनाडा, डेनमार्क, उनको बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू आउटरीच कर रही है, जिससे कि उनका केस और स्ट्रॉन्ग हो और वो एफएटीएफ में ला सकें। अब सुनिए मेरी बात ढंग से। जब मैं एफएटीएफ की बात करता हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका वीडियो मैंने कल भी बनाया था, ये ग्लोबल बॉडी है, 1987 में इसको फॉर्म किया गया था। इसका मकसद ये था कि जो भी टेररिस्ट फंडिंग है उसको रोका जाए। जो मनी लॉन्ड्रिंग है जिसके थ्रू आप इल्लीगल पैसे को लीगल पैसा बनाते हो, इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं। आपका प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। पीएलआई स्कीम नहीं, पीएलआई आपकी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये इल्लीगल पैसे को लीगल पैसा बनाते हैं। अब उसी के लिए एक बॉडी बनाई गई जिससे कि इन दोनों चीज़ों को रोका जा सके। अब जब मैं करता हूँ कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री को इंक्लूड किया जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ दर्शाता है कि आपको जब इंक्लूड किया गया, पहली चीज़, आपके यहाँ पे या तो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग और जो भी टेररिस्ट फंडिंग है या फाइनेंसिंग है, उसके खिलाफ आप इफेक्टिव स्टेप्स नहीं ले रहे हो या फिर आपके स्टेप्स फेल हो रहे हैं। तीसरा, आप नोइंगली, अननोइंगली उनके एसेट्स को आप ब्लॉक नहीं कर रहे, उनको फ्रीज़ नहीं कर रहे हो। इनडायरेक्टली आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो, वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हो और उनको वहाँ पे शेल्टर या फिर पनाह दे रहे हो। और इवन जो भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, वो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है। एंड इवन जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, जैसे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर इंटरपोल हो, आप उनके साथ में भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। जब ये बहुत सारे एक्शन प्लान आप नहीं इम्प्लीमेंट करते, तब आपको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और इसीलिए 2022 से पहले पाकिस्तान को डाला गया था। लेकिन 2022 में जब एफएटीएफ की एक टीम जब ग्राउंड पे जाके चेक करती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद में पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में क्लीन चिट दे दी जाती है कि हम इसको रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 34 पॉइंट एक्शन प्लान है, उसमें से ज़्यादा प्लान जो है पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट कर लिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो टेररिस्ट फंड्स थे, उनको फ्रीज़ कर दिया गया था, उनके एसेट्स को फ्रीज़ कर दिया गया था। जो फाइनेंसर्स थे, जो स्पॉन्सर कर रहे थे, उनको प्रोसिक्यूट या फिर उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे थे, उनको कैद लगी, ये सारी चीज़ें वो करते हुए पाए गए। लेकिन कहा ये जाता है कि जिस तरीके से इन्होंने ये क्लेम किया, वो सिर्फ़ पेपर पे क्लेम था, वो रियलिटी पे नहीं था। और इवन उस टाइम पे चाइना हो गया, तुर्की हो गया, गल्फ़ नेशन हो गए, इन्होंने भी काफ़ी पाकिस्तान को बैक किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2022 में निकल पाया। लेकिन इस टाइम पे, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एविडेंसेस दिए हैं, अब यूनाइटेड स्टेट्स ने टीआरएफ को एक फ़ॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन डिक्लेयर कर दिया है। हमारे पास में भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, किस तरीके से इस टीआरएफ ने पहलगाम टेरर अटैक को प्लान किया। इवन एफएटीएफ की रिपोर्ट में ये मेंशन है, हालाँकि वो पाकिस्तान को डायरेक्टली मेंशन नहीं करते, बट उन्हें पता है कि टेररिस्ट फंडिंग या फिर टेररिस्ट अगर पनाह ले रहे हैं और वो पनप रहे हैं, तो उसके पीछे जब तक कोई स्टेट उनको सपोर्ट नहीं करता, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा से एफएटीएफ की जो मीटिंग सितंबर-अक्टूबर में होने वाली है और इवन जिस तरीके से हम आउटरीच कर रहे हैं बहुत सारे नेशंस को, मेंबर्स को, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एफएटीएफ को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाला जाए और उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत बनता है। और जब आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हो, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो आपको इंटरनेशनल लोन्स मिल रहे हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, जो इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है, वो ब्लॉक हो जाएगी या फिर वो डिले हो जाएगी। दूसरा, कंट्री की जो इमेज है वो सफर करती है, ग्लोबली भी सफर करती है एज़ वेल एज़ फाइनेंशियल सिस्टम में भी सफर करती है। बैंक्स, कंपनीज़ आपके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके साथ में ट्रांज़ैक्शन करने से हेसिटेंट होंगे एंड इवन आपको कड़े एक्शन लेने होंगे और हर एक स्टेप को आपको मॉनिटर किया जाएगा कि वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस और नॉट। क्या जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो? क्या जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आप उनको एलिमिनेट कर रहे हो? क्या आप उनकी फंडिंग को फ्रीज़ कर रहे हो, उनके एसेट को फ्रीज़ कर रहे हो? ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी जब मैटर करता है इस बात पे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि एफएटीएफ की जब मीटिंग होगी, तो इंडिया कितना स्ट्रांगली केस अपना प्रेज़ेंट करता है और कौन-कौन से मेंबर्स हमारे साथ आते हैं। अगर कोई अपडेट आएगी उस टाइम पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।